बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने वाइंड अप किया था अलर्ट्स पे। उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि अलर्ट्स क्या हैं और उनमें कौन कौन सी क्लासेस यूज़ की जाती हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, सारा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास जो कहने का टॉपिक है वो है बूटस्ट्रैप बैजेस क्या होते हैं, इनको क्यों यूज़ किया जाता है और इनके लिए क्लासेस कौन कौन सी हैं और उनको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस करना है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि बैज है क्या। अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो लास्ट पे आपको यहाँ पे दो वर्ड नज़र आ रहे हैं, लेबलिंग कंपोनेंट। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि किसी भी कंपोनेंट को लेबल करना, हाईलाइट करना, बाकियों से डिफरेंट करके दिखाना, डिस्प्ले करना, इस तरीके से आप कह लें, उसको बेसिकली बोला जाता है कि ये बैज है। जैसा कि आपको यहां पे कुछ एग्जांपल नजर आ रही हैं, बूटस्ट्रैप की साइट पे अगर आप जाते हैं, ये एक सिंपल हेडिंग है, एग्जांपल हेडिंग यहां पे राइट किया गया और उसके साथ यहां पे आपको एक वर्ड नजर आ रहा है न्यू का। ये भी एक सिंपल टेक्स्ट ही है, लेकिन आपको यहां पे न्यू का जो वर्ड है उसका बैकग्राउंड कलर भी आपको डिफरेंट नजर आ रहा है और एक रेक्टेंगल की फॉर्म में हमें यहां पे शो हो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसको यहां पे जो न्यू का वर्ड है, इसको एज अ बैज यहां पे यूज किया गया है, लेबल कर दिया गया है, यानी कि आप कह लें कि इसको हाईलाइट करके यहां पे शो करवाया गया है इस वर्ड को। तो इस तरीके से आप बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए किसी भी कंपोनेंट को, HTML के किसी भी कंपोनेंट को आप लेबल करके, हाईलाइट करके उसको बैज के तौर पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये बैज किस तरीके से बनाते हैं या किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, इसके लिए कौन कौन सी क्लासेस हैं, उनको हम यहां पे एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक HTML की फाइल है, सिंपल जैसे आप HTML की फाइल क्रिएट करते हैं उसमें बूटस्ट्रैप को आपने ऐड करवा लेना है, जिस तरीके से भी आप करवाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डिव यहाँ पे एक ली है और उसमें मैंने क्लास एक यूज की है कंटेनर के नाम से। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक हेडिंग यहाँ पे मैं ले लेता हूँ S1 के नाम से और यहाँ पे कुछ सिंपल राइट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, इसको सेव करके अगर यहाँ पे रिफ्रेश किया जाए तो सिंपल जैसा कि हेडिंग होती है यहाँ पे आपको वैसे एक नॉर्मल हेडिंग नजर आ रही है, वेलकम टू माई चैनल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चैनल का जो वर्ड है उसको हम बैज के तौर पे या उसको लेबल करना चाह रहे हैं या उसको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लास यूज करते हैं। इस चैनल का जो वर्ड है, इस चैनल के वर्ड को हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक स्पैन के टैग में प्लेस कर लेते हैं और इस पे हम क्लास अप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल बैज। इस तरीके से इसको सेव करते हैं और यहां पे रिफ्रेश करते हैं। आप यहां पे देखेंगे जो चैनल का वर्ड है उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो डिफरेंट आपको यहां पे नजर आ रहा है बाकी हेडिंग की निस्बत। क्यों? क्योंकि यहां पे जो चैनल का वर्ड है उसको हम बैज के तौर पे यानी कि लेबल करना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ये खास वर्ड है, फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम हाईलाइट करके अपनी वेबसाइट पे शो करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्लास यूज की है बैज के नाम से और यहां पे एक और क्लास में मैं यूज करता हूं फॉर एग्जांपल बैज सेकेंडरी के नाम से। इसको सेव करें, यहां पे रिफ्रेश करें, यहां पे आई थिंक सो स्पेलिंग की मिस्टेक है, इसको सेव करें, सेव करें और अब इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास यहां पे आप देख सकते हैं जो चैनल का वर्ड है वो यहां पे लेबल हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। ग्रे कलर आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है और प्रॉपर एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आपको चैनल का वर्ड नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप में बैज की क्लास को यूज करते हुए किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी कंटेंट को, कॉन्टेक्स्ट को, टेक्स्ट को, किसी भी एलिमेंट को हम हाईलाइट करके, लेबल करके अपने वेब पेज पे शो करवा सकते हैं। अच्छा, अगर अभी तक आपको समझ नहीं आई कि ये इसका मकसद क्या है, हम इसको यूज क्यों करते हैं, मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूं। सोशल वेबसाइट आप लोग सारे यूज करते होंगे, फेसबुक या इस किस्म की कोई भी सोशल साइट आप यूज करते हैं। वहां पे आपने देखा होगा पहले ऐसे होता था कि फॉर एग्जांपल आपका नेम है अली, अली के साथ नोटिफिकेशन लिखे होते थे, फॉर एग्जांपल 10 नोटिफिकेशन अली को आ चुके हैं,
20 नोटिफिकेशन आ चुके हैं, 30 नोटिफिकेशन है कि जो नोटिफिकेशन का काउंटर है वो वहां पे शो कर रहा होता था कि अली को इतने नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। ठीक है, तो हम उस मकसद के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। ईमेल सारे यूज करते होंगे, फॉर एग्जांपल जीमेल का अकाउंट आपका बना होगा, आपने देखा होगा ऊपर इनबॉक्स के साथ काउंटर भी लिखा होता है। 5 ईमेल्स आपको आ चुकी हैं, 10 ईमेल्स आपको आ चुकी हैं। इसी तरीके से सेंट में लिखा होता है साथ काउंटर, इतनी आपने ईमेल सेंड की हैं। तो बेसिकली आप कह लें कि किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए, जैसा कि नोटिफिकेशन में आपको लिखा आता था 10 नोटिफिकेशन, न्यू नोटिफिकेशन आ चुके हैं, या इनबॉक्स में लिखा आ रहा है 10 ईमेल आपको आ चुकी हैं, यानी कि ये चीज को हाईलाइट किया जा रहा है ना। तो इस मकसद के लिए हम यहां पे बैज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो बेसिकली वो बैज होता है जो इस तरीके से आप किसी कंपोनेंट को हाईलाइट करके शो करवाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, बैज होता है। तो यहां पे आपको एग्जांपल्स नजर आ रही हैं। उसने यहां पे न्यू का वर्ड सिंपल यूज किया था, जस्ट उसने न्यू के वर्ड पे क्लास अप्लाई की है बैज की, और बैज सेकेंडरी क्या कर रहा है, बैज सेकेंडरी ने इस पे ये ग्रे की स्टाइलिंग की है बेसिकली। ठीक है, तो एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मैं बात कर रहा था उसकी हम बात करते हैं। ये आपने देखा होगा किसी सोशल वेबसाइट पे, लाजमी देखा होगा, फेसबुक या किसी भी साइट पे, कि इस तरीके से आपके नेम के साथ नोटिफिकेशन इस तरीके से आ रहे हैं। मैं यहां से ये वाला जो कोड है इसको कॉपी करता हूं फॉर एग्जांपल, और यहां पे BR का टैग यूज करते हैं, और यहां पे मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूं। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले देख लें। ये एक बटन यूज किया गया है, टाइप इज इक्वल टू बटन, ये आप जानते हैं सारे। क्लास इज इक्वल टू बटन, बटन प्राइमरी। यहां पे 2 क्लासेस यूज की गई हैं जिन्होंने क्या किया है, इस बटन की स्टाइलिंग की, यानी कि ब्लू कलर में बटन आपको नजर आ रहा है, तो ये बटन की स्टाइलिंग के लिए क्लासेस होती हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम बटन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, उसके बाद यहां पे नोटिफिकेशन का वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि उस बॉक्स के अंदर मैं यहां से नोटिफिकेशन का वर्ड रिमूव करके फॉर एग्जांपल अपना नेम राइट कर लेता हूं, फयाज वहीद। मुझे नोटिफिकेशन आए हैं जी 4, फॉर एग्जांपल 4 को क्या किया गया है, स्पैन का टैग यूज किया गया है। स्पैन के टैग में बैज की क्लास यूज की गई है, और उसके बाद एक क्लास यूज की गई बैज लाइट। डिफरेंट क्लासेस हैं इसकी, ठीक है, डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल क्लासेस इनको बोला जाता है। जैसा कि मैंने ऊपर एक क्लास यूज की थी बैज सेकेंडरी, इसी तरीके से क्लास होती है बैज लाइट। ये डिफरेंट स्टाइलिंग की क्लासेस होती हैं, जैसा कि हमने अलर्ट में डिस्कस किया था। जिन्होंने अलर्ट का लेक्चर देखा उनको पता होगा। अच्छा जी, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक बटन आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा फयाज वहीद, और उसके साथ नोटिफिकेशन यहां पे आप देख सकते हैं कि 4 नोटिफिकेशन मुझे आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे वैल्यू चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये तो मैंने यहां पे वैल्यू फिक्स की है ना, यानी कि मैं अपनी मर्जी से यहां पे 4, 5, 10 राइट कर रहा हूं। लिखते इसी तरीके से हैं। फिर आप कह लेंगे PHP की आप वर्किंग करके या JS की वर्किंग करके, PHP की बात कर लें, जो डायनेमिक वर्किंग होती है उससे ये काउंटर फिर अपना वर्क करता रहता है। जैसे जैसे न्यू नोटिफिकेशन आते जाते हैं ये काउंटर चेंज होता जाता है। ठीक है, वो बात की बात है। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन का जो बटन है या नोटिफिकेशन को हाईलाइट करने वाला जो सेक्शन है, कंपोनेंट है, वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इस एग्जाम्पल को देख के मेरा ख्याल है आप सबको समझ आ रही होगी कि इस तरीके से आप किसी ना किसी वेबसाइट पे लाजमी देखते होंगे कि आपके नेम के साथ नोटिफिकेशन या कोई भी चीज हाईलाइट होकर नजर आ रही होती है, तो बेसिकली इसको बैज बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए बैज की बूटस्ट्रैप ने क्लासेस डिफाइन करके दी हैं कि अगर आप इस तरीके से किसी चीज को यूज करना चाह रहे हैं तो आप ये वाली क्लासेस यूज कर लें बैज की। ठीक है, फयाज वहीद बटन है, और उसके बाद जो 10 यहां पे लिखा आ रहा है ये एक बैज है, उसके लिए क्लासेस यूज की गई हैं बैज और बैज लाइट। ठीक है, लाइट से क्या हुआ, वो जो आपको 10 है वो वाइट कलर में नजर आ रहा है। ठीक है, उसका कलर जो है वाइट है। उम्मीद करता हूं कि इसकी आपको अब समझ आ रही होगी। सिंपल ये कह लें, किसी भी कंपोनेंट को हाईलाइट करने के लिए, लेबल करने के लिए बूटस्ट्रैप ने बैज की कुछ क्लासेस डिफाइन करके दी हैं, उनको इस तरीके से यूज किया जाता है और उसका मकसद ये होता है। सिंपल है, इस तरीके से कह लें। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरीके से उसने एक और एग्जांपल दी है। यहां पे आपको प्रोफाइल का यहां पे बटन नजर आ रहा है, और उस बटन के साथ ही आपको 9 यहां पे नजर आ रहा है। 9 क्या, एक बैज के तौर पे यूज किया गया, हाईलाइट एक लेबल किया गया है कि ये नोटिफिकेशन को यहां पे शो कर रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो बटन आप कह लें या इस तरीके से जो बैज है आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं कॉन्टेक्चुअल वेरिएशंस की तरफ या कॉन्टेक्चुअल क्लासेस की तरफ। सेम जिस तरीके से हमने लेबल्स को डिस्कस किया था, सॉरी अलर्ट्स को डिस्कस किया था। अलर्ट में आपने देखा था डिफरेंट क्लासेस थी, प्राइमरी की क्लास थी, सेकेंडरी की क्लास थी, सक्सेस की क्लास थी, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, डार्क एक्सेट्रा, डिफरेंट क्लासेस थी। उनसे क्या हो रहा था, डिफरेंट कलर की स्टाइलिंग कह लें या डिफरेंट टाइप के अलर्ट बॉक्सेस आपको वहां पे नजर आ रहे थे। मैं यहां पे चेंज करके दिखा देता हूं आपको। ये नॉर्मल सी कह लें कि चीज़ है जो आप पहले देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं क्लास चेंज कर देता हूं डेंजर। तो यहां पे जो अगर आप किसी भी कंपोनेंट को लेबल करना चाह रहे हैं, अगर आप उसको चाहते हैं कि रेड कलर में हाईलाइट होके आए, तो आप डेंजर की क्लास यूज कर लें। इसी तरीके से अगर हम इसको चेंज कर देते हैं फॉर एग्जांपल इन्फो के लिए, किसी भी कोई भी कंपोनेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको आप एज ए इन्फो शो करवाना चाह रहे हैं, तो आप इन्फो की क्लास यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से सक्सेस की क्लास यूज कर सकते हैं। इसको यहां पे रिफ्रेश करें तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, यानी कि जिस किस्म का आप बैज बनाना चाहते हैं, यानी कि यूजर के लिए आप जिस चीज को शो करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई सक्सेस का मैसेज आप देना चाह रहे हैं या कोई डेंजर या वार्निंग के लिए आप कोई मैसेज या किसी चीज को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो आप ये डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल क्लासेस यूज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट से पहले एक और ऑप्शन है पिल बैजेस। अच्छा, ये वाला जो आपको बैज नजर आ रहा है, ये वाला जो बैज है, ये आपको रेक्टेंगल की फॉर्म में नजर आ रहा है और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हैं लेकिन मामूली से हैं, ठीक है। यानी कि यहां पे रेडियस यूज हो रहा है, जिसको आप सिंपल अल्फाज में कह लें बॉर्डर रेडियस, इसको आप कहते थे। तो हम यहां पे बॉर्डर रेडियस नहीं यूज करेंगे। बूटस्ट्रैप ने बैज पिल के नाम से क्लासेस डिफाइन करके दी हैं। वो क्लास क्या करती है उसको हम यहां पे यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, बैज पिल के नाम से आप क्लास यूज करें और इसको यहां पे रिफ्रेश करें तो आप यहां पे देखेंगे कि बैज ही है, लेकिन वो इस तरीके से आपको रेक्टेंगल की फॉर्म में नहीं बल्कि एक राउंड रेडियस आप कॉर्नर पे कह लिए, बॉर्डर रेडियस ऑटोमेटिकली यहां पे अप्लाई हो गया है। हमने जस्ट क्या किया है, हमने क्लास यूज की है बैज पिल के नाम से, ठीक है। अभी तक यहां पे मैंने बेसिकली बैज की 3 क्लासेस यूज की हैं। एक बैज की क्लास है जो कि आपके किसी भी कंपोनेंट को क्या कर देती है, लेबल कर देती है। उसके बाद मैंने क्लास यूज की बैज सेकेंडरी, सक्सेस या जिस किस्म का भी आप लेबल करना चाह रहे हैं यूजर को, यानी कि जो विजिटर्स हैं उनको दिखाना चाह रहे हैं, आप वो वाली बैज की क्लास यूज कर लें। और लास्ट पे हमने एक क्लास यूज की है बैज पिल के नाम, जो कि क्या कर रही है, एक रेक्टेंगल में आपके पास बॉक्स जो बन रहा था, यानी कि जो लेबल हो रहा था, उसको क्या उसने कर दिया है, उसके जो बॉर्डर रेडियस आप कह सकते हैं कि अप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से 3 क्लासेस को यूज करते हुए आप इस तरीके से कंपोनेंट्स को एज अ बैज यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद लास्ट पे एक ऑप्शन उसने दिया है कि आप इनको लिंक्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। सिंपल ये यूजिंग द कॉन्टेक्चुअल बैज क्लासेस ऑन एन एंकर टैग, ठीक है, विद हॉवर एंड फोकस स्टेट, ठीक है। आप इस तरीके से इनको लिंक्स भी यूज कर सकते हैं। ये सिंपल सी चीज है कि आपने एंकर टैग यूज किया है, एंकर टैग के ऊपर भी आप ये बैज की क्लासेस यूज कर सकते हैं। इसको अगर मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ये आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है जो आपको समझना है। सिंपल सी बात है कि आपने एंकर टैग यूज किया, यानी कि लिंक्स क्रिएट किए हैं, उन लिंक्स पे आपने ये बैज की क्लासेस यूज कर ली हैं, तो आप इस तरीके से भी इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैज के तौर पे, यानी कि कंपोनेंट को लेबल कर दिया आपने, हाईलाइट कर दिया है। तो जितना भी अभी तक हमने बैज को डिस्कस किया है, दोबारा से अगर इसको मैं समराइज करूं तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपोनेंट को लेबल करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, या विजिटर्स के सामने या यूजर्स के सामने किसी भी कंपोनेंट को हाईलाइट करके दिखाने के लिए, जैसे नोटिफिकेशंस की हमने बात की थी कि आपके नेम के साथ नोटिफिकेशन का काउंटर नजर आ रहा होता है, वो बेसिकली बैज होता है। तो
इस मकसद के लिए हम यहाँ पे बैज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। बूटस्ट्रैप ने इसके लिए डिफरेंट क्लासेस डिफाइन करके दी हैं, जिसमें हमने बैज को डिस्कस किया, बैज पिल की क्लास को डिस्कस किया, और बैज प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट और डार्क, जो कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं इनको हमने डिस्कस किया है। इसकी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हमारे पास बूटस्ट्रैप में किस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक का पेज है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मुझे आइडिया है कि बहुत ज़्यादा डिले के बाद मैंने दोबारा से लेक्चर आज रिकॉर्ड किया है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट रूटीन के साथ लेक्चर में रिकॉर्ड कर सकूँ। इंशाल्लाह आप भी दुआ किया करें। बाकी ये तो सारी हमारी बातें हो गई हैं। उसके बाद लास्ट पे कुछ सेकंड के लिए आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जो इस टाइम पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे जो लोग कोरोना वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हैं, बीमार हैं या परेशानी में हैं, आप लोग सब के लिए दुआ करें और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए आप लोग दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब को इस वबा से महफूज रखे और अल्लाह ताला इसको जल्द अज जल्द इसका ख़ात्मा फरमाए, क्योंकि इस टाइम आप सब जानते हैं जो भी सूरत हाल पूरी दुनिया में बनी हुई है। अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और हमें इससे जल्द अज जल्द निजात दे। आमीन। आप लोग भी सारे दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम फरमाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआ में ख़ुसूस याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।